हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है लूसेंट साइंस के सेट पे, जो कि 40 क्वेश्चन का सेट आता था। इधर काफ़ी दिनों से एब्सेंट रह रहा था, तो उसमें 6 सेट टोटल हो गए थे। आज 7वां सेट है, लेकिन छठे सेट में जो आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता था, सबसे पहले उसका आंसर देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर सही दिया था। तो सबसे पहले तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए हैशटैग पर क्लिक करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से क्लिक करके डायरेक्ट उस चैनल पर जा सकते हैं और उसे भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। दिया गया है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। तो चलिए अब लगाते हैं आज के सेट का क्वेश्चन। और चलिए उससे पहले आज लास्ट वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता था, आज सबसे पहले ही मैं पूछ लेती हूँ कि आज का जो क्वेश्चन है आज वाले सेट का, कि एक डाइन होता है तो 10⁵ न्यूटन, 10⁹ न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन, या फिर 10⁻12 न्यूटन। इसमें से कौन सा राइट आंसर है वो कमेंट करके आप जरूर दें। चलिए लगाते हैं फिलहाल सेट को। निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट किया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्ताकार या फिर अंडाकार होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कैप्लर ने। और यह नियम ग्रह का गति के नियम से भी जाना जाता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 25 करोड़ वर्ष। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह कहलाता है। आंसर है ऑप्शन ए, नक्षत्र। जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है वो है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बुध। यहाँ पे सॉरी, ये बुध वाला बुध हो गया, ये बुध होगा। तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कि कोई भी उपग्रह नहीं है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका। आंसर है ऑप्शन डी का, शनि का। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो। आंसर है इसका ऑप्शन ए, उसका भार घट जाता है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य हैं कि फोबोस और डिमोस ये मंगल के दो उपग्रह हैं, और डिमोस सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अभी तक हमारे ब्रह्मांड में कितने तारामंडल की खोज की जा चुकी है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 89। तो टोटल तारामंडल की संख्या हो गई 89, जिसमें से कि सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है सेंटोरस, और इसमें टोटल 94 तारा हैं। और सबसे छोटा तारामंडल जो है वो है हाइड्रा, और उसमें टोटल 68 तारा है। आकाश में विस्फोटक तारा है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अभिनव तारा। और इस अभिनव तारा को सुपरनोवा या फिर नवतारा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो केवल एक असत्य है कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश होता है। तो गलत है, क्योंकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, या तारों के प्रकाश से चमकता है। और बाकी के दोनों ऑप्शन सही हैं कि ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, और शुक्र एवं अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट के उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन सी, मंगल।
तो ये क्वेश्चन आपको 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पूछा गया इनमें से कौन इनर प्लैनेट है, या फिर पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा इनर प्लैनेट नहीं है। तो आप सबसे पहले आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को जान लीजिए। तो आंतरिक ग्रह जो है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। और बाकी के बाद जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों बाह्य ग्रह हैं। यानी कि शुरू के जो चार ग्रह हैं वो हो जाएंगे आपके आंतरिक ग्रह, और बाद के जो 4 ग्रह हैं वो हैं बाह्य ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य। सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आंसर आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। और साइरस जो है ये सबसे चमकीला तारा है। सूर्य के सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन डी, क्रोड। प्लूटो, चेरोन तथा सेरेस उदाहरण हैं। आंसर है ऑप्शन ए, बौने ग्रह का। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। आंसर है ऑप्शन सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो सूर्य है इसके क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और फिर हो जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये ऐसी इसी तरह से रहकर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और अगर आकार के अनुसार पूछा जाए कि सबसे बड़ा आकार किसका, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि तीसरे नंबर पर आकार के अनुसार कौन सबसे बड़ा ग्रह है, या फिर 5वें। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए कि सबसे बड़ा जो होगा बृहस्पति, फिर हो जाएगा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर वरुण। ठीक है, 5वें नंबर पर होता है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध। निक्स ओलंपिया पर्वत निम्न में से किस ग्रह पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। 1976 में वाइकिंग यान किस ग्रह या फिर उपग्रह पर उतारा गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पर। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन किन के बीच अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति के बीच। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, शनि का। शनि का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व मात्र 0.70 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, और ये अगर पानी में इसे डाल दिया जाए तो यह ऊपर तैरने लगेगा। अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है ऑप्शन बी, विलियम हर्शेल ने। अरुण निम्न में से मतलब कि अरुण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, दिया गया है कि इस ग्रह में मीथेन गैस की अल्पता होती है। तो गलत है, क्योंकि ये जो ग्रह है इसमें मीथेन गैस की प्रधानता होती है, जिसके कारण कि यह दूरबीन से देखने पर हरे रंग का दिखाई देता है। बाकी के ऑप्शन सही हैं कि यह ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। अरुण बाह्य ग्रह है और इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, गैनीमेड। गैनीमेड ये जो है बृहस्पति का उपग्रह है, और ये सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिया गया है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक यहाँ पे न्यूटन सेकंड दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है, सही मात्रक, वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। बाकी का ऑप्शन सही है। उष्मा का मात्रक जूल, विशिष्ट उष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस। 1 इंच में होता है।
आंसर है ऑप्शन बी 2.54 सेंटीमीटर। हमारे सौर मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। दिया गया है कि बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति ये आंतरिक ग्रह हैं, तो जो कि ये गलत है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं, ये बृहस्पति ये बाह्य ग्रह है। बाकी के ऑप्शन सही है कि मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। फिर है तीसरा कि बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है, इसका वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना होता है। ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए बोलोमीटर का। मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी एंडोस्कोप का। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? आंसर है ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। तारे का रंग सूचक है। आंसर है इसका ऑप्शन सी उसके ताप का। तारा का जो रंग होता है उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है उससे, और उसके द्वारा जो ऊष्मा मुक्त होती है उसके आधार पर उसके उम्र को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि नीला व सफ़ेद तारा जो होता है वो उनके युवावस्था को दर्शाता है, नारंगी जो होता है वो प्रौढ़ावस्था को, और लाल जो होता है वो वृद्धावस्था को। और अंततः सबसे बाद में क्या होता है कि विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है या फिर वह कृष्ण वीवर यानी कि ब्लैक होल बन जाता है। पृथ्वी स्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए शुक्र और मंगल के बीच। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? आंसर है ऑप्शन बी 109 गुना। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी चंद्रमा पर, और इसे जो है शांति का समुद्र के नाम से जाना जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। यह सही है किसके बारे में? आंसर है ऑप्शन ए मंगल के विषय में। हेली धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है जो कि अंतिम बार कब दिखाई पड़ा था? आंसर है ऑप्शन ए 1986 में। ये जो हेली धूमकेतु है यह 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, और अंतिम बार जो दिखाई दिया था 1986 में, तो अब ये जब अगली बार दिखाई देगा ये 2062 में दिखाई देगा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल लगभग 97% डैश गैस से यानी कि किस गैस से भरा होता है? आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है। निम्न में से कौन सा सबसे चमकीला तारा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए साइरस। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर है ऑप्शन सी कॉपरनिकस ने। आकाशगंगाएं दूर भाग रही है और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है, इसे ज्ञात किया जा सकता है किस इफेक्ट के द्वारा? आंसर है ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव से। एटलस, रिया, येपेटस तथा डियोन निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? आंसर है इसका ऑप्शन डी शनि का।
तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप को इसमें सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसमें जो आपको नेक्स्ट के लिए पढ़ना है वो पढ़ना है आपको पेज नंबर 71 से लेकर 80 पेज नंबर तक पढ़ना है। और आज का जो सेट था मैं बताना भूल गई, वो 61 पेज से लेकर 70 पेज नंबर तक का सेट था। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।